दोस्तों, अक्सर लोगों का कहना ये होता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम उन्हें जमा करके अपने लिए लाखों करोड़ों का फंड बना पाए। अगर आपकी भी समस्या यही है और आप बहुत ही कम आमदनी करते हैं, तो भी आप महज 20 रुपए बचाकर अपने लिए एक बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। अभी आपको 20 रुपए की ताकत का अंदाजा नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको 20 रुपए की पावर के बारे में बताऊंगी। यदि आप मात्र 20 रुपए रोज बचा पाओ, चाहे आप फिर काम कुछ भी करो, चाहे आप सब्जी बेच रहे हो, चाहे आप चाट फुल्की का ठेले लगा रहे हो, या फिर आप किसी दुकान में काम कर रहे हो या खुद दुकानदार हो, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप हर दिन अपना 20 रुपए सेव कर पाते हो, इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो से आपको इतना मोटिवेशन मिल सकता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो होगी बहुत ही स्पेशल उन सभी लोगों के लिए जो मात्र 20 रुपए से 1 करोड़ तक का फंड बनाना चाहते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, सबसे पहले आपको काम क्या करना है? आपको हर दिन अपने सारे काम काज करने के बाद, सारे खर्च निकालने के बाद 20 रुपए हर दिन अलग करके रख लेना है। अगर आप ये काम 1 तारीख से शुरू करते हो तो आने वाले 30 तारीख में आपके पास कितना पैसा होगा? दोस्तों, हम अगर 20 रुपए को 30 से गुणा कर देते हैं तो आपके पास होगा 600 रुपए। अब इस 600 रुपए को आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से जमा करना है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड कौन से होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले अपन कैलकुलेशन देखते हैं। अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं हर महीने अपना 20 रुपए बचाकर, और उस म्यूचुअल फंड ने मान लीजिए हमें 18% का रिटर्न दे दिया, एस्टिमेट रिटर्न, ये अनुमानित रिटर्न है, ये कम और ज्यादा हो सकता है, तो आने वाले 2 सालों में आपके पास अमाउंट कितनी होगी दोस्तों? 17,188 रुपए। आप हर महीने कितना जमा कर रहे हैं? 600 रुपए अपना 20 रुपए बचाकर। अगर आप के लिए ये पैसे जमा करो तो आपने कुल कितना जमा किया? 36,000 रुपए। आपका 18% से एस्टिमेट रिटर्न कितना बनेगा? 20,406 रुपए, और 5 सालों में आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 56,406 रुपए। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके पास और समय और आपने इसी पैसे को 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करके रख दिया, तो आपका 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो आप हर महीने कर रहे हैं, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी 72,000 रुपए, जिसमें आपको 18% के हिसाब से एस्टिमेट रिटर्न बनेगा 1,13,488 रुपए, और आपकी टोटल अमाउंट वैल्यू बनेगी 1,85,448 रुपए। दोस्तों, अब हम यहीं पे अपने इन्वेस्टमेंट को रोकेंगे नहीं, बल्कि हम ये 600 रुपए आने वाले 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो आपका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,08,000 के लगभग होगा, लेकिन 18% के हिसाब से एस्टिमेट रिटर्न जो बनेगा वो 3,72,666 रुपए का है, और आपकी टोटल वैल्यू बनेगी 4,80,666 रुपए की। गाड़ी यहीं पे नहीं रुकेगी। अगर इसी इन्वेस्टमेंट को जो आप 600 रुपए रोजाना 20 रुपए बचाकर बना रहे हैं और हर महीने एसआईपी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगले 20 सालों के लिए आपने इस पैसे को इन्वेस्ट करा, तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया 1,44,000 रुपए, और आपकी एस्टिमेट रिटर्न बनेगी 18% के हिसाब से 10,12,053 रुपए, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा एस्टिमेट रिटर्न मिलाकर 11,56,053 रुपए का। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये जो एस्टिमेट रिटर्न रेट है वो आगे पीछे हो सकता है, ये 19 भी हो सकता है, 20 से 25 भी हो सकता है, तो यहाँ 15 से 16 भी हो सकता है। तो ये हर साल बढ़ता घटता रहता है, तो कभी भी आपको इससे भी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है यदि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 18% से ज्यादा रहे। अब मान लीजिए हमने 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाले 25 सालों के लिए किया। आपका ये 600 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट टोटल अमाउंट हो जाएगी इन्वेस्टेड 1,80,000 की, लेकिन जो एस्टिमेट रिटर्न बनेगा वो 25,21,174 रुपए का बनेगा, और आपकी टोटल वैल्यू मिलकर बनेगी 27,01,174 रुपए की। अब यदि इसी 600 रुपए के इन्वेस्टमेंट को आप आने वाले 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो आप खुद देखिए, आपने टोटल 2,16,000 रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन 18% के हिसाब से एस्टिमेट रिटर्न जो बनेगा वो 60,20,037 रुपए का बनेगा, और
आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मिलाकर, एस्टिमेट रिटर्न को मिलाकर 5,36,037 रुपए का ये बड़ा फंड बन जाएगा। अब यदि किसी के पास पेशेंस है और इसने पेशेंसली इसी इन्वेस्टमेंट को 35 ईयर के लिए होल्ड किया कि हम आने वाले फ्यूचर में किसी से पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे, तो अपना बुढ़ापा सिक्योर भी किया जा सकता है मात्र 600 रुपए महीने के इन्वेस्टमेंट से। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2,52,000 रुपए के लगभग, लेकिन आपकी जो एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू बनेगी वो 1,40,70,948 रुपए की बन सकती है, और आपका टोटल वैल्यू बनेगा 1,43,22,948 रुपए की। तो देखा आपने कैसे मात्र 20 रुपए बचाकर आप अपने लिए 1,43,22,948 रुपए का बड़ा फंड बना सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आपको अपने जीवन के 35 साल देने होंगे। दोस्तों, आपको मैंने कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो अप एंड डाउन होता है, कभी इसका परसेंटेज वैल्यू 25 से 30% भी हो जाता है। अब वो कैसे होगा दोस्तों, आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड को चुनना होगा जो कि आपको अच्छा और बेटर रिजल्ट और अच्छा सीजीआर बना कर दे, और उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड का चुनाव करें जो आपको रिटर्न बेहतर बनाए और आपके वेल्थ को मजबूत कर दे मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिरकार वो म्यूचुअल फंड कौन सा होगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक चीज मैं बता देती हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि 1,43,00,000 का जो अमाउंट बना है मात्र 600 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट से, वो 35 सालों में बना है। यानी आपको अपने जीवन में कंसिस्टेंटली 35 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करना होगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इतना तो हम जीते हैं कि मरते हैं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर आपको ये समझ में आता है कि हमें अपना बुढ़ापा सिक्योर करना है, आने वाली महंगाई को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारा जीवन कम से कम इतनी कठिनाइयां तो ना झेले, तो भाई ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए सही हो सकता है। यदि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप अगर कंसिस्टेंटली 600 रुपीज मंथली भी जमा करते हैं तो आप अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये 1,43,00,000 रुपए आपको जल्दी मिले, 35 सालों के लिए आपको वेट ना करना पड़े, तो आप अपने इस इन्वेस्टमेंट में हर साल 10% का स्टेप अप एसआईपी करें। इसका मतलब ये होता है कि आप हर साल 10% से इसे बढ़ा दें। मतलब एक साल आपने 600 रुपए जमा किया, जब दूसरा साल आएगा तो आप 610 रुपए करेंगे, उसके तीसरे साल आप 10% से फिर बढ़ा देंगे और उसके चौथे साल 10% से फिर बढ़ा देंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पे 10% से अमाउंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके रिटर्न में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप अपनी एसआईपी की अमाउंट को कितना कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो। म्यूचुअल फंड में कभी भी फायदा लेने के लिए आपको ब्रेक नहीं करना, आपको कम से कम लॉन्ग टाइम के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट शुरू जारी रखना है, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है आखिरकार वो म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक बड़ी वेल्थ बना सकते हो। सबसे पहला नाम आता है दोस्तों एसबीआई का। एसबीआई क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है इसलिए हमारा सबसे ज्यादा ट्रस्ट एसबीआई बैंक पे है, और आप एसबीआई को भरोसे के दूसरे नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, एसबीआई की म्यूचुअल फंड पे नजर डालें तो एसबीआई पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो आपको बेहतर रिजल्ट बना के देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है जिसने 22% का रिटर्न बना के दिया। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है जिसने 22% का रिटर्न दिया। स्मॉल कैप फंड है जिसने 23% का रिटर्न दिया। जैसा कि मैं आपको बोल ही रही हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रेगुलरली बना कर रखेंगे तो आप भी इससे परसेंटेज का रिटर्न वैल्यू ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एसबीआई से भी ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो फिर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को भी देख सकते हैं जिसकी अभी एयूएम साइज 93,440 करोड़ की है। मतलब ऑलरेडी इतने लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इस म्यूचुअल फंड में। सिर्फ 87 रुपए का एनएवी प्राइस है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इसके रिटर्न की वैल्यू करें तो हर साल ये 20 से 25% का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा यदि आप एचडीएफसी बैंक को यूज कर रहे हो तो एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो भी आपको तमाम प्रकार के म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको बेहतर रिजल्ट बना के दे रहे हैं। और उसके अलावा यदि आप किसी विदेशी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं और अपने पैसे को और ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं।
यहाँ पे इंडियंस और इंटरनेशनल दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जहां पर आपके रिटर्न वैल्यू ज्यादा बनने के हाईली चांस होते हैं। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपको अगर इनमें से अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड करना है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मैंने हर तरह के म्यूचुअल फंड को कवर किया हुआ है। जो म्यूचुअल फंड आपके बजट में है आप उसे देख सकते हैं, उसके बारे में फुल एनालाइज कर सकते हैं। देखिए ये हमारी कोई सजेशन नहीं है, ना ही कोई स्पॉन्सर वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, ताकि जिन लोगों के माइंड में ये बात बैठी है कि म्यूचुअल फंड जैसी बड़ी चीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, बिल्कुल गलत है। आप महज 20 रुपए रोज महज 20 रुपए बचाकर भी डेली अपने लिए 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसमें तरह तरह की म्यूचुअल फंड जाकर फाउंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।